अगर मैं आपसे कहूं कि तीसरे टी20 के अंदर अगर आपको ये दो बड़े बदलाव दिखाई देना तो कृपया करके चौंकिएगा मत, क्योंकि भले ही टीम इंडिया 209 रन को चेस कर दूसरा जीत चुकी हो, लेकिन तब भी आपको ये दो बड़े बदलाव दिखाई जरूर देंगे। लेकिन आप कहोगे कि भैया जब कोई गलती हुई नहीं थी तो आखिरकार क्यों दिखाई देंगे? अरे जानते हो क्यों दिखाई देंगे? अभी आपको पता चलेगा। देखने की कोशिश करोगे तो भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच ये तीसरा मुकाबला होने वाला है टी20 का। दो मुकाबले हुए जहां पर दोनों मुकाबले टीम इंडिया काफी आसानी से जीत ली थी और जीतने के बाद 2-0 से बढ़त भी हासिल कर ली है। अभी 3 मुकाबले और बाकी है, क्योंकि 5 मुकाबलों की सीरीज है। 3 में से 1 भी जीत गई तो सीरीज जीत जाएगी। लेकिन यहां पर सीरीज जीतना ही काफी नहीं है, 5 के 5 मुकाबले जीतना काफी है, ताकि न्यूजीलैंड के अंदर यह भय बैठ सके कि बेटा सुनो, देखो तुम्हारा और हमारा मुकाबला ही नहीं है। तुम चाहे टी20 वर्ल्ड कप के अंदर आ जाना, तुम चाहे हमारे देश के अंदर आ जाना, तुम मुकाबला ही नहीं कर सकते हमारा। यह दिखाना जरूरी है। सीरीज तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन अगर टीम इंडिया सारे मुकाबले जीत जाए तो आपके न्यूजीलैंड जब टी20 वर्ल्ड कप के अंदर खेलने आएगी तो उसके अंदर यह रहेगा कि यार इंडिया है, इससे तुम जीत ही नहीं सकते। मतलब पहले ही मनोस्थिति से मार दो उन्हें कि तुम जीत ही नहीं सकते, कोशिश ही ना करें जीतने की। लेकिन बहरहाल अब तीसरा मुकाबला आपका 25 तारीख को होगा, इतवार को होगा, और मतलब संडे को होगा। ये जो मुकाबला होगा गुवाहाटी के अंदर खेला जाएगा, बरसापारा स्टेडियम है। और उसी के साथ साथ इस स्टेडियम के अंदर दूसरी इनिंग में काफी ज्यादा ड्यू पड़ती है, ओस पड़ती है, जिसकी वजह से उस टाइम बॉलिंग करना काफी खतरनाक रहता है, नहीं हो पाती बॉलिंग। यहाँ पर स्पिनर को कम मदद मिलती है, फास्टर को ज्यादा मदद मिलती है। फास्टर ही इस बार रहेंगे आपके टीम इंडिया के अंदर ज्यादा, और उसी के साथ साथ बैटिंग करना काफी आसान रहता है, क्योंकि यहाँ पर उछाल और अच्छी बॉल भी आती है, ज्यादा कटती उठती नहीं, इस वजह से स्पिनर को ज्यादा मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि ये फ्लैटेड पिच है। और उसी के साथ साथ स्टेडियम छोटा है, जिसकी वजह से चौके छक्के काफी आसानी से लगेंगे। अभिषेक शर्मा और मट्टू ना भी देंगे तब भी चौका छक्का आराम से चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पिच के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसलिए बता दिया तभी आप जान पाओगे, नहीं तो कहोगे कि झूठे चेंज कर दिए। देखो मैदान के हिसाब से भी खिलाड़ी को रखना जरूरी है। अरे आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसी चीज का पेपर दोगे ना, वैसे ही जो जिस चीज के लिए जिस प्लेयर को तैयार किया गया उसको उसी स्टेडियम में उतारा जाएगा। जैसे कि कुलदीप यादव को देखोगे तो पिछले मुकाबले के अंदर कमाल के साथ धमाल भी किए थे। कुलदीप यादव 2 विकेट लिए थे पिछले मुकाबले के अंदर और कोई नहीं लिया था। आपके कुलदीप यादव जो है अच्छे खासे स्पिनर हैं, जिसकी वजह से इनको लाया गया था जसप्रीत बुमराह की जगह। लेकिन इस वाले मुकाबले के अंदर आपकी टीम इंडिया जो है वो फास्टर पर ज्यादा फोकस करेगी, क्योंकि फास्टर को ज्यादा मदद मिलेगी। उछाल है इस वजह से, क्योंकि जो फास्टर हैं वो केवल यॉर्कर डालकर या फिर थोड़ा और आगे पीछे ही डालकर स्टंप बोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो वैसे तो स्टंप बोल्ड जल्दी यहाँ कोई होगा ही नहीं। यहाँ पर रन काफी ज्यादा बनते हैं, आपको मुकाबले के अंदर देख लीजिए 190 से ज्यादा रन बनते हुए दिखाई देगा। अब देखिए अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जसप्रीत बुमराह को, तो जसप्रीत बुमराह यार टी20 के अंदर कमाल के 81 इनिंग्स के अंदर 103 विकेट ले चुके हैं। कुलदीप यादव भी कमाल कर हैं, तो 49 मैचेस के अंदर 92 ले चुके हैं। अगर आपके कुलदीप यादव 2-3 मुकाबले के अंदर 100 विकेट पूरा कर लेते हैं तो इंडिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे जिस बंदे ने सबसे कम इनिंग्स के अंदर 100 विकेट पूरा किए हों। वाकई में आपके कुलदीप यादव ऐसे प्लेयर बन सकते हैं, और अगर एक आके 2 मुकाबले के अंदर ले लिए तो पूरे वर्ल्ड के बन सकते हैं। देखते हैं कर पाते हैं कुलदीप यादव की नहीं, तो क्या कुलदीप यादव को निकाला जाएगा? देखो टीम इंडिया भी मूडी खजुआक सोच रही है, जसप्रीत बुमराह तो लाया जाएगा, लेकिन निकाला किसे जाए? तो कुलदीप यादव भाई साहब हैं आपके वरुण चक्रवर्ती हैं, 2 स्पिनर हैं, इन दोनों में से 100% कोई ना कोई निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि जसप्रीत बुमराह को लाना पड़ेगा। अरे जसप्रीत बुमराह को लाकर अभिषेक शर्मा को थोड़ी ना बाहर करोगे, तो कोई ना कोई बॉलर ही बाहर होगा, वो भी स्पिनर, क्योंकि स्पिनर को मदद ही नहीं मिलेगी। और आपको पता है कि वहां पर डैरिल मिचेलवा है, टकलावा भाई साहब, वो स्पिनर धोबे करता है, तो इस वजह से वहां स्पिनर को मदद भी नहीं मिलेगी। प्लस न्यूजीलैंड के अंदर स्पिनर बॉलर खेलने वाले भी हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को लाया जाएगा। अब किसे निकाला जाएगा? 2 खिलाड़ी का नाम बता दिया। अक्षय पटेल एज अ वाइस कैप्टन के रूप में इन्हें खिलाया पक्का जाएगा। पिछले वाले मुकाबले के अंदर इंजर्ड थे, अगर ठिका गए होंगे तो पक्का आप देख लीजिएगा हर्षित राणा को निकालकर आपके अक्षर पटेल को लाया जाएगा। अगर गौती भाई मुड़वा सरक गया तो क्या पता शिवम दुबे को निकाल दें और फिर आपके अक्षर पटेल को लाएंगे, लेकिन अगर अक्षर पटेल ठीक है तो वो आएंगे जरूर। जैसे कि अगर आप देखोगे टी20 के अंदर 53 इनिंग्स के अंदर इस बंदे ने 700 के रन करीब मारा है, 20 का एवरेज इनका चलता है। वहीं अगर आप बात करो इन भाई साहब का, तो 5 मुकाबले के अंदर लगभग 7 विकेट ले चुके हैं। इनको ऐसा बॉलर के रूप में ज्यादा देखा जाता है, थोड़ा बैट्समैन के रूप में कम देखा जाता है, लेकिन अभी बैटिंग भी अपनी अच्छी करने लगे हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई के अंदर तीसरे मुकाबले में इन्होंने हाफ सेंचुरी भी जड़ी थी विराट कोहली के साथ एक साझेदारी बनाकर, जिसकी वजह से लोग भरोसा करने लगे हैं आपके हर्षित राणा पर। अरे लेकिन अब आप कह दो शिवम आपके अक्षय पटेल से ज्यादा भरोसा करने लगे, तो अक्षय पटेल भाई साहब एक ऐसे प्लेयर है जो कि नियमित रूप से अपनी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट दिखाते रहते हैं। ये बंदा वो बंदा है जो कि कम मैच पलटते किसी को पता भी नहीं चलता। ये बंदा वो बंदा है जो कि काफी ज्यादा योगदान देता है, लेकिन इसको कभी क्रेडिट मिलता नहीं है। अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बना दिया गया है। ठिका गए होंगे तो वाइस कैप्टन तो पक्का खेलेगा, कप्तान और उप कप्तान तो लगभग खेलते हैं ना, तो इन्हें लाया जरूर जाएगा। किसे निकाला जाएगा? 2 प्लेयर का नाम बता दिया, हर्षित राणा या शिवम दुबे। ज्यादातर चांसेस है हर्षित राणा को ही निकाला जाएगा, क्योंकि पिछले मुकाबले के अंदर ही ज्यादा पिटवा भी दिए थे। क्या लगता है आपके हिसाब से किसे निकालना चाहिए तो किसे लाना चाहिए? देखते हैं आप किसका नाम लेते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।